तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी 2023 के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ये सभी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिनमें 2 मैनेजमेंट के प्रैक्टिस सेट और 1 कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के आ गए हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं, जिनके आगामी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। उन सभी प्रश्नों को हमने यहां पर कवर किया है। तो एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है। सारे के सारे प्रश्न आपको इसी वीडियो सीरीज से मिल जाएंगे। लगभग आपके एग्जाम तक हम 50 से 60 ऐसे वीडियो लेकर के आएंगे मैनेजमेंट के, जिनमें से सारे के सारे प्रश्न आपके फंस जाएंगे। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, सीधे चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, व्यवसाय में असफलता का सबसे प्रमुख आंतरिक कारण क्या है। यानी कि अगर आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं तो आप उसमें अगर असफल हो रहे हैं तो मेन रीजन क्या है, किस वजह से आप मतलब असफल होते हैं किसी भी आप व्यवसाय में। ऑप्शन देख लें, पर्याप्त संसाधन, प्रबंधीय अकुशलता, आंतरिक विवाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि प्रबंधकीय अकुशलता। यानी अगर आपको मैनेजमेंट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने जो व्यवसाय है उसमें असफलता का शिकार हो जाएंगे। तो व्यवसाय में असफलता का सबसे प्रमुख आंतरिक कारण प्रबंधकीय अकुशलता होती है, जिसकी वजह से किसी भी देश की जीडीपी पर बुरा असर पड़ता है। देखिए, अगर आपके देश में जो आपका व्यवसाय सही से नहीं चलेगा तो अर्निंग नहीं होगी, जिससे क्या होगा, सरकार के ऊपर भी दबाव होगा और जीडीपी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो याद रखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रबंधकीय अकुशलता। अब देखिए, पर्याप्त संसाधन होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फिर तो आपका बढ़िया व्यवसाय चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंतरिक विवाद उतना असर नहीं डालते जितना कि आपके पास अगर मैनेजमेंट की जानकारी नहीं है, कैसे मैनेजमेंट करना है अपने व्यवसाय को, तो आपके असफल होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, एक नवीन व्यवसाय की स्थापना के पूर्व सबसे महत्वपूर्ण विचारण विषय क्या है। यानी कि अगर आप कोई नया बिजनेस चालू कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, किसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए अगर आप कोई नया बिजनेस चालू कर रहे हैं। आकार का निर्धारण, पूंजी की मात्रा, व्यवसाय का चुनाव, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि व्यवसाय का चुनाव। अगर आप कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि हमें कौन सा बिजनेस चालू करना है, यानी किसमें हम दक्ष हैं, किसमें हम कुशल हैं। मान लीजिए आपको कंप्यूटर बिल्कुल आता नहीं है और आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी अपना व्यवसाय चालू कर लिया, तो क्या होगा, वो उसमें आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, आपको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता है और आपने चालू कर लिया कोई भी मतलब एमसीए डीसीए का आपने कोचिंग चालू कर लिया, अब आपको खुद ही नहीं आता तो दूसरों को क्या पढ़ाएंगे। तो क्या होगा, कुछ दिन बाद जो छात्र आपके पास में आएंगे वो आपको क्विट करके चले जाएंगे, यानी कि आपका व्यवसाय ठप हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय का चुनाव करना है जिसमें आप सफल हों, जिसके बारे में आपको बहुत अधिक जानकारी हो, उसी व्यवसाय को करना चाहिए। यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो एक नए व्यवसाय की स्थापना के पूर्व सबसे महत्वपूर्ण है व्यवसाय का चुनाव, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको उस व्यवसाय के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैनेजमेंट के ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए, मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य है कि आपको बिजनेस के बारे में जानकारी देना। ठीक है, तो जो भी प्रश्न होंगे अगर आप उनको अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो इससे अलग भी कोई प्रश्न आएगा तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन में क्या क्या सम्मिलित है। यानी कि जो भी आप बिजनेस चालू करना चाहते हैं या फिर किसी को आप जॉब देना चाहते हैं तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपके उपयोग में आती हैं। भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, या फिर उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। देखिए, तो मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत भर्ती, चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और फाइनल सिलेक्शन, ये चारों चीज़ें आती हैं। अगर आप कोई भी भर्ती निकालते हैं, आप मानव संसाधन प्रबंधन का मतलब क्या है, कोई भी जॉब आप निकाल रहे हैं या फिर मानवों के लिए अच्छा कोई कार्य कर रहे हैं तो मानव संसाधन प्रबंध कहलाता है वो। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन निकालेंगे, भर्ती कराएंगे, फिर चयन होगा, उसके बाद में आप प्रशिक्षण देंगे और उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आवश्यक हैं, तभी आपका जो मानव संसाधन प्रबंध होता है वो बिल्कुल सफल होगा। यानी कि ये 4 चीजें इसमें सम्मिलित होती है। कौन सी? भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, चलिए, अगर आपको हमारे समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं, तुरंत लाइक कर देना भाई। लाइक करने के एक भी पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नियुक्तिकरण पर किया गया व्यय क्या कहलाएगा। नियुक्तिकरण का अर्थ है यानी आपने किसी को जॉब दिया है तो उस पर जो भी खर्चा आप करेंगे वो क्या कहलाएगा। धन की बर्बादी,
आवश्यक, विनियोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि वो खर्चा आपका विनियोजन कहलाएगा। देखिए नियुक्ति पर किया गया नियुक्ति पर किया गया कोई भी जो धन संचय होता है, फिर जो भी धन का हम व्यय करते हैं, वो पूरा जो व्यय होता है वो विनियोजन कहलाता है। अगर आप कोई बिजनेस भी चालू करेंगे, उसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उस इन्वेस्ट करने को क्या कहते हैं हिंदी में, विनियोजन कहते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। विनियोजन का अर्थ है आगे के कार्यों के लिए लोगों को नौकरी पर रखना, ठीक है, इसी को हम विनियोजन कहते हैं। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले जो आपका ग्रुप 3 सब ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ था, उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं, और वैसे ही सेम टू सेम प्रश्न या फिर थोड़ा बहुत चेंज करके आपके एग्जाम में आएगा। देखिए मैनेजमेंट एक ऐसा विषय है जिसमें नए प्रश्न बहुत मुश्किल से बनाए जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा करके आपके सामने रखा जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लास्ट तक बने रहेंगे, जब हम लास्ट प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो ये सारे जो भी प्रीवियस के एग्जाम के प्रश्न होंगे या फिर आगे जो भी एग्जाम के प्रश्न आएंगे, वो सब इसी में से आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। देखिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण है आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य या फिर इनमें से सभी। आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि अनिवार्य। देखिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण अनिवार्य है, बिना प्रशिक्षण के कर्मचारियों द्वारा नुकसान किया जा सकता है। जैसे कि आपने मार्कर की एक फैक्ट्री, एक अपने जो है बिजनेस खोला मार्कर बनाने का, ठीक है। अब उसमें आपने मार्कर बनाने वाले की जगह आपने किसी मजदूर को रख लिया जो नरेगा में कार्य करता है, ठीक है, यानी कि दिहाड़ी पर कार्य करता है, या फिर सीमेंट वगैरह फेंकता है, या मतलब उस व्यवसाय से रिलेटेड नहीं है, किसी अन्य व्यवसाय से रिलेटेड है, और उसमें प्रशिक्षण भी नहीं लिया है, उसको बिल्कुल जानकारी नहीं है, और अगर आप ऐसे में उसको नौकरी पर रख लेते हैं तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा घाटा होगा या फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसलिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य क्या है, प्रशिक्षण, यानी कि उसको ट्रेनिंग देना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। एक सफल व्यवसायी का सबसे प्रमुख गुण कौन सा होता है, यानी अगर आप अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो सबसे प्रमुख चीज़ क्या होनी चाहिए आपके अंदर। अनुशासन प्रिय होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, सहकारिता की भावना होनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि दूरदर्शिता होनी चाहिए। अब सर ये दूरदर्शिता क्या होती है, आइए बताते हैं। दूर तक सोचने की क्षमता को दूरदर्शिता कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी एक सफल व्यवसायी होगा वो इतना सब कुछ सोच के रखेगा। मान लीजिए अगर वो मार्कर का व्यवसाय शुरू कर रहा है तो सबसे पहले ये देखेगा कि भाई प्लास्टिक कितने रुपए किलो है, ठीक है, उसमें कॉस्ट क्या आएगी, अगर हम किसी भी मजदूर को रखेंगे तो कितना कॉस्ट आएगा, आगे अगर हम इसको 5 रुपए की चीज़ है, 5 रुपए इसमें मतलब बनाने में खर्चा आ रहा है, तो हम कितने रुपए पर बेचें कि हमको फायदा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें दूर तक वो सोच करके चलेगा, तभी वो इस व्यवसाय में सफल हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि दूरदर्शिता होनी चाहिए एक सफल व्यवसायी के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एकाकी स्वामित्व में स्वामी का दायित्व होता है। अब एकाकी स्वामित्व क्या होता है, देखिए अगर आप शब्दों को पकड़ना सीख जाएंगे, शब्दों को समझना सीख जाएंगे, तो मैनेजमेंट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे बड़ा खेल यही है कि मैनेजमेंट में आप शब्दों को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। एकाकी स्वामित्व से अर्थ है कि एक ही, जैसे आपने कोई बिजनेस खोला तो आप अपने बिजनेस के स्वयं मालिक हैं। जैसे ही मेरा सक्सेस जंक्शन चैनल है तो इसमें मैं किसी और की हेल्प नहीं लेता हूँ, सब कुछ खुद ही करता हूँ, खुद ही पीडीएफ बनाता हूँ, खुद ही रिकॉर्डिंग करता हूँ, और खुद ही एडिटिंग करता हूँ, खुद ही थंबनेल बनाता हूँ। तो ये क्या है, मेरा एकाकी स्वामित्व, यानी मेरा खुद का है, इसमें किसी और का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी व्यवसाय होते हैं उन्हें हम एकाकी व्यवसाय कहते हैं। देखिए अब इससे पूछा जा रहा है कि दायित्व कैसा होता है, असीमित, सीमित, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि असीमित दायित्व होता है। अब मेरे ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां हैं, यानी कि वीडियो को एडिट भी मुझे ही करना है, और वीडियो की जो भी रिकॉर्डिंग है वो भी मुझे करना है, सब कुछ मुझे करना है। तो मेरे ऊपर क्या है, असीमित दायित्व है, इसलिए ही तो आपकी वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाती है ना, वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय में एक ही स्वामी होता है, जिससे कि पूरे व्यवसाय पर उसका असीमित दायित्व होता है, यानी जो भी फैसला लेना होगा वो हम स्वयं ही लेंगे, किसी और की हमें सहायता लेने की आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है। तो एकाकी स्वामित्व का अर्थ है खुद का बिजनेस जिसमें आप स्वयं मालिक होते हैं, ठीक है। अब हम अकेले इतना मेहनत कर रहे हैं तो मेरे भाई लाइक करने में क्या जाता है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि भाई सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कहाँ इधर उधर भटक रहे हो, कोर्स खरीद रहे हो, इतने महंगे महंगे कोर्स क्यों खरीद रहे हो। अब मैनेजमेंट को ही लेकर के तो आप परेशान है, और मैनेजमेंट हम आपका कवर करा देंगे, यहाँ पर क्यों परेशान हो रहे हैं। मैनेजमेंट और कंप्यूटर पटवारी का ये हम बिल्कुल आपका कवर करा देंगे, ठीक है। अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियो हम आबकारी में लेकर के आते हैं, जैसे कि एमपीजी के हो गई, उसको हम आबकारी वाली प्रैक्टिस सेट में ले आएंगे, और आपका जीके जीएस हो गया वो भी आबकारी में ले आएंगे, ठीक है ना। मैथ के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हो गए, रीजनिंग के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हो गए कि चुटकियों में आप आंसर दे देंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट हम आबकारी वाले में कराएंगे। तो सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलने वाली हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। देखिए साझेदारी जोखिमपूर्ण व्यवसाय के लिए क्या है। अब जोखिमपूर्ण व्यवसाय से क्या मतलब है, यानी कि कोई भी रिस्की व्यवसाय आप चालू करने जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी व्यवसाय चालू करने जा रहे हैं जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, और अगर आप उसको पार्टनरशिप में खोलते हैं तो आपके लिए क्या होगा, अनुपयुक्त होगा, उपयुक्त होगा, बेकार होगा, या फिर सभी। आइए आंसर देखें।
प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि वो आपके लिए अनुपयुक्त होगा। कैसे, देखिए, एक जोखिम भरे व्यवसाय के लिए साझेदारी करना अनुपयुक्त होता है। मान लीजिए आपने बहुत रिस्क लेकर के कोई काम चालू किया और आपने 50,000 रुपये आपने लगाया और 50,000 रुपये आपके सामने वाले जो भी आपका साझेदार था उसने लगाया, और इस व्यवसाय में बहुत ज़्यादा रिस्क है, और मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपका व्यवसाय फेल हो गया। उसमें क्या हुआ कि ये जो दूसरा 50% वाला था वो पहले ही निकल गया अपने पैसे लेकर के, तो ये क्या हो गया आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से बहुत टेंशन का विषय बन जाएगा। अगर आप इसमें अकेले होते, मान लीजिए आप इसमें अकेले होते तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करते, और फिर अगर जोखिम भी होता तो वो आप अकेले झेल लेते, ठीक है ना। अब ये 50,000 रुपये लेकर के निकल गया, अब जो भी घाटा हुआ है, अब ये पूरे व्यवसाय का जो भी घाटा हुआ है वो तो आपको ही भरना पड़ेगा ना, साझेदार तो गायब हो गया। तो जो भी जोखिम, और ऐसा कब होता है जब जोखिम वाला, बहुत ही रिस्क वाला आप काम करते हैं, तब ये आपके लिए मतलब बहुत ही हानिकारक होता है साझेदारी में काम करना। तो अगर कोई रिस्की काम है उसमें अगर आप साझेदारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपके लिए ये चीज़ें अनुपयुक्त होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। व्यावसायिक संगठन का कौन सा प्रारूप सबसे अधिक स्थायी है, यानी कि कौन सा ऐसा प्रारूप है जो बिल्कुल फिक्स है, इसमें आपको ना तो घाटा होगा ना कोई परेशानी होगी, ऐसा कौन सा प्रारूप है? एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां, या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर सी, यानी कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। देखिए, व्यावसायिक संगठन का सबसे स्थायी प्रारूप संयुक्त पूंजी वाली कंपनी होती है, जिसमें सभी का बराबर शेयर रहता है। अब बराबर शेयर का मतलब क्या है, आप अगर स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो कहते नहीं एक शेयर इतने का, एक शेयर आप खरीद लो, तो इसमें क्या होता है कि संयुक्त पूंजी वाली जो कंपनी होती है उसमें बहुत सारे लोगों का शेयर लगा रहता है, 100 लोगों का शेयर लगा रहता है, ठीक है। अब इसमें से एक आध दो निकल के भाग भी जाएंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके पास में, यही जो है आपके पास में कोई मतलब कि इसका कोई घाटा नहीं होगा अगर कोई निकल के जाएगा। मान लीजिए 100 रुपये में सबने एक एक रुपये लगाए थे, ठीक है, और इसमें से क्या हुआ, एक एक रुपये लेकर के 2 लोग भाग गए तो 98 रुपये बचे, तो बाकी का जो भी घाटा वाटा होगा ये बाकी के 98 लोग उसमें मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, इसलिए ये एक स्थायी होती है। और ऐसे में लोग भागते भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो कोई निकलना भी नहीं चाहता है, फायदा होगा तो हो जाएगा क्योंकि सबका बहुत कम कम शेयर लगा रहता है, घाटा होगा तो वो भी झेल लेंगे। लेकिन जो आपकी साझेदारी वाली होती है उसमें 2 या 3 लोग ही होते हैं, तो ऐसे में अगर घाटा बहुत बड़ा हो गया तो उन लोगों को बराबर बराबर झेलना पड़ेगा, इसलिए एक निकल करके भाग जाता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अगर स्थायी प्रारूप आपसे पूछते हैं किसी भी व्यावसायिक संगठन का, तो सही आंसर संयुक्त पूंजी वाली कंपनी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप जोखिमपूर्ण व्यवसाय के लिए इनमें से किस संगठन को पसंद करेंगे, यानी कि वही रिस्की वाला अगर आप काम करने जा रहे हैं तो कौन सा संगठन आपके लिए बिल्कुल सही होगा? संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, साझेदारी, एकल स्वामित्व, या फिर इनमें से सभी? आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि संयुक्त पूंजी वाली जो कंपनी होगी वही आपके लिए उपयुक्त होगी। यानी कोई भी आप रिस्क वाला काम करने जा रहे हैं तो आप अपने शेयर को बांट दीजिए, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये वाला आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आप पूरे 100 शेयर को बांट दीजिए, या फिर 50% शेयर को बांट दीजिए, 50 की आप रहिए। तो ऐसे में क्या होगा, अगर कोई घाटा भी होगा तो ज़्यादा फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकी 50% जो है वो बहुत से लोगों में बटा है, तो कितने लोग भाग के जाएंगे भाई, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग भाग जाएंगे, बाकी तो बचे रहेंगे। तो अगर कोई भी आप जोखिम वाला काम करने जा रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि आप संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का चयन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, या फिर जहां भी आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन किया है इसकी लिंक यहां से कॉपी कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए भाई, ठीक है ना। तभी आपका सपोर्ट रहेगा तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम लगातार आपके लिए और अधिक वीडियो लेकर के आते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराते रहेंगे। साथ ही साथ इसका जो PDF है ना वो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाकर सर्च करेंगे सक्सेस जंक्शन, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसका PDF आपको 2 दिन के बाद में मिल जाया करेगा। पिछली 3 वीडियो का PDF वहाँ पर डला हुआ है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। एकाकी व्यापार की सबसे बड़ी कठिनाई कौन सी, यानी कि अगर आप खुद अपना व्यापार करना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ी कठिनाई इनमें से कौन सी होती है? छोटा आकार, सीमित पूंजी, असीमित दायित्व, या फिर सभी? आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि सभी परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी, ठीक है ना। क्या होगा, एकाकी व्यापार के अंतर्गत असीमित जिम्मेदारियां होती हैं, पूंजी अकेले ही लगाना होता है तथा बिजनेस का आकार भी छोटा होता है, ठीक है। अगर आप कोई अकेले व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक छोटा सा कोई मतलब कि छोटे आकार का व्यवसाय चालू करेंगे, ठीक है। छोटी कम उसमें पूंजी लगाएंगे और असीमित दायित्व, जिम्मेदारियां बहुत सारी होंगी आपके ऊपर, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं किसी से उधार ना लेना पड़ जाए, कहीं कुछ ऐसा न करना पड़ जाए, वैसा न करना पड़ जाए, कहीं पुलिस हमारे ऊपर न करना, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति के ऊपर होती हैं। तो ये सारी की सारी जो कठिनाइयां हैं वो एकाकी व्यापार के अंतर्गत आती हैं। अगर आपका सिंगल मैन बिजनेस है, अगर आप स्वयं उसके मालिक हैं, तो ये सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए,
तो ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पिछले प्रीवियस एग्जाम में आए हुए थे और आपके एग्जाम में घुमा फिरा करके आने की संभावनाएं हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और अगर आप चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सामने एक ऐसी घंटी बनी होगी, देखिए भाई हमारा यार जो ड्राइंग है वो ख़राब है, तो घंटी वाले दबा लेंगे घंटी को, ऊपर ऑल का ऑप्शन आएगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम कंप्यूटर वाली वीडियो लेकर के आने वाले हैं, उसके बाद फिर सामान प्रबंधन के लेकर के आएंगे, और आबकारी में जो बाकी के विषय हैं जैसे साइंस हो गया आपका, और सामाजिक मतलब कि आपका ये जो रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, बाकी के जो सब्जेक्ट हैं आपके पटवारी से रिलेटेड, उसको हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।